तो कोरोना संक्रमण और बाढ़ जनित कारणों से इस बार बिहार में आपको बताते चले पंचायत चुनाव देरी से हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में यहां वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के अलावा ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के लिए चुनाव होते हैं। ये चुनाव कई चरणों में 12 दिसंबर तक होगा। आपको बताते चले धन बल और हिंसा में हो रही बढ़ोतरी के बीच राज्य में एक तथ्य उभर कर सामने आया कि युवाओं और महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ रही है। ये बात गौर करने लायक है। 2001 में बिहार में पंचायत चुनाव इलेक्टोरल एम्पावरमेंट के रूप में साबित हुआ था। साल 2006 में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। उस समय बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने महिला प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा मजबूत कदम उठाया था, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा। इन पंचायत चुनाव में आरक्षित पदों के साथ साथ अनारक्षित पदों पर भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा नामांकन कर रही हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सामाजिक भागीदारी पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी समाज में लीक से हटकर विकास के नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। तो बर्फ से लदे मनाली व लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। अक्टूबर में ही मनाली के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए थे। सर्दियों में अगर आप मनाली घूमने आ रहे हैं तो मनाली के इन पर्यटन स्थलों में घूमने वाली सहित बर्फ से बने आपको बताते चले इग्लू नामक घरों में रहना ना भूलें। मनाली के प्रमुख पर्यटन स्थल अधिकतर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बर्फ से भरे रोहतांग पास के चारों ओर पानी के झरने मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमियों और रोमांच पसंद लोगों के लिए सर्दियों में मनाली व लाहौल में घूमने की बहुत अच्छी जगह हैं। बर्फ से ढके पहाड़, नदी, घाटियां, अद्भुत कैफे और शांत स्थानों का नजारा चारों ओर देखने को मिल जाता है। हिमाचल में स्थित यह हिल स्टेशन मनाली राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए छुट्टी बिताने की बेहद मशहूर जगह है। यह स्थान साहसिक खेल के शौकीनों, छुट्टी मनाने वाले परिवारों व हनीमून कपल्स को अपनी ओर खींचता है। ये पर्यटन स्थल मनाली से 17 किलोमीटर दूर है। आपको बता चले सोलंग नाला तक 15 किलोमीटर का सफर वाहन में, जबकि 2 किलोमीटर का सफर पैदल या घुड़सवारी और माउंटेन बाइक में किया जा सकता है। सर्दियों में यहां अंजुनी नाले से गिरने वाला झरना बर्फ की शिवलिंग का रूप ले लेता है और शिवरात्रि तक इसकी ऊंचाई 35 से 40 फीट तक हो जाती है। पर्यटक यहां आकर बर्फ की शिवलिंग के आसानी से दर्शन कर सकते हैं और बर्फ का आनंद उठा सकते हैं। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी और अगले सियासी कदम के बारे में घोषणा कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 27 अक्टूबर को मीडिया से रूबरू होंगे। इसके बाद से उनकी नई पार्टी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। इससे पहले संकेत दिए गए थे कि कैप्टन अमरिंदर दीपावली से पहले अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही वह पंजाब कांग्रेस में धमाका भी कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रहे रवींद्र ठुकराल ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर जानकारी दी है कि कैप्टन 27 अक्टूबर को मीडिया से बात करेंगे। इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कैप्टन कल अपने अगले सियासी कदम की घोषणा कर सकते हैं। रवींद्र ठुकराल ने ट्वीट में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 27 अक्टूबर को दिन में 11 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। बताते चले कि कैप्टन सिंह ने पिछले दिनों अपनी नई पार्टी बनाने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल से टूटकर बनी पार्टियों के साथ गठबंधन के संकेत भी दे दिए थे। कैप्टन सिंह ने कहा था कि किसान आंदोलन समाप्त होने और केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पैदा विवाद के समाप्त होने की सूरत में भाजपा से गठबंधन करेंगे। इसके साथ ही बताया जाता है कि कैप्टन अपनी नई पार्टी के बारे में समर्थक नेताओं के साथ पिछले कई दिनों से विचार विमर्श भी कर रहे हैं। ये भी चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर के संपर्क में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। ऐसे में अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। तो टी20 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली पहली जीत की खुशी में पाक के गृह मंत्री ने तो अजीबोगरीब बयान दिया ही है। प्रधानमंत्री इमरान खान भी बहक गए हैं। भारत के साथ संबंधों में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इमरान ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उनके देश की जीत के बाद अभी बातचीत के लिए सही समय नहीं है। निवेशकों को लुभाने सऊदी अरब पहुंचे इमरान खान ने कहा, चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारते हैं। मुझे पता है कल रात क्रिकेट मैच में पाकिस्तान टीम द्वारा पिटाई के बाद भारत के साथ संबंधों में सुधार के बारे में बात करने का ये बहुत अच्छा समय नहीं है। रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक मुद्दा है, वह है कश्मीर। उन्होंने इसे सभी पड़ोसियों की तरह सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि
72 साल पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को वह अधिकार मिल जाता है तो हमारे बीच कोई समस्या नहीं है, दोनों देश सभी पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं। इमरान खान ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचेगा और बदले में पाकिस्तान की 2 बड़े बाजार तक पहुंच होगी। उन्होंने कहा कि यही बात मैं सऊदी कारोबारी समुदाय को समझाना चाहता हूं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वे हमेशा बदलती रहती हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का संदेश साफ है। भारत का कहना है कि कश्मीर उसका आंतरिक मसला है। पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं कर देता।